वृषभध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनो हरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्याये तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री राम जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम राम मंगल भवन हरे मंगल भवन हरे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम दीन दयाल वीर दो संभारे दीन दयाल वीर दो संभारे हरमुनाथ मम संकट भारे हरमुनाथ मम संकट भारे
जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पुरुषोत्तम मास के पुण्य उपलक्ष्य पे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की व्रत कथाओं का आज 13 अध्याय का महात्म्य और उसका वर्णन की कथा आज हम सुनेंगे। अभी तक की कथा में हमने द्रौपदी के पूर्व जन्म और द्रौपदी के द्वारा पुरुषोत्तम मास श्री कृष्ण भगवान का पांडवों को पुरुषोत्तम मास की कथा का सुनाना और पांडवों का वो व्रत करने के बारे में कथा सुनी। अब आगे की कथा प्रसंगों को हम सुनेंगे। उससे पहले आइए थोड़ी देर के लिए मनमानी विद्या को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण नारद जी को और इधर पुण्य ने विशारण्य के तीर में शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और उन ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि उन्होंने आपने बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग आपने हमें सुनाए। आपने सुनाया कि किस प्रकार द्रौपदी के पूर्व जन्म में उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उसको कष्ट भोगने पड़े। उनके अगले जन्म की कथा सुनाई। हम और पुण्य पवित्र इतिहास सुनना चाहते हैं। ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं सूतो महाभागो वदो वदतम वरम जनगणवा कथम प्रापम पुरुषोत्तमो सुसेविता। वो शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछे कि प्रभु आप बोलने में सर्वश्रेष्ठ हो और आपकी वाणी में साक्षात भगवती सरस्वती विराजमान रहती है। पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा धर्मन शोभन राज्य पुत्र प्रतिभा स्त्री किस प्रकार से प्राप्त की थी। योगियों में जो दुर्लभ भगवान का लोक है किस प्रकार प्राप्त किया था है। सूत जी महाराज आपको कथा वो प्रसंग हमें सुनाइए। आपके मुख कमल से हम बार बार कथा का सार सुनना चाहते हैं। हम लोगों को अमृत पान करवाइए कृपा करके। उस कथा पान का अमृत हमें करवाते रहिए। उससे हमें तृप्ति नहीं होती है। अमृत पान करके आप अमर हो सकते हो। लेकिन कथा की जो ये अमृत है इसका पान करके आप वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हो और मन की शांति भी प्राप्त कर सकते हो। तो वो यही कह रहे हैं कि हम बार बार यही सुनना चाहते हैं। हम कथाएं आपसे सुनना चाहते हैं। इसलिए जो पुरातन इतिहास है उसको विस्तार पूर्वक बताइए। तो सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों को सुनते हुए कह रहे हैं विप्रो सनातन मुनि नारायण ने ये पुरातन इतिहास जिस प्रकार से नारद जी से कहा था वो इतिहास मैं आप लोगों को उनसे कहता हूँ। और जैसा मैंने अपने गुरु के मुख से राजा धर्म के पापनाशक चरित्रों को पढ़ा है अपने गुरुमुख के द्वारा पढ़ी हुई विद्या। क्यों कहा जाता है कि गुरुमुख से विद्या लेनी चाहिए। व्यक्ति क्या होता है कभी कभी ना शास्त्रों का बड़े अध्ययन करते हैं आदमी, लेकिन जब गुरुमुख से विद्या नहीं होती है ना तो वो शास्त्रों के अध्ययन करने से उसमें अहंकार आने शुरू हो जाते हैं। गुरु क्या करता है विद्यालय क्यों जाना पड़ता है। आपने सुना ना कि पहले हमारे यहाँ गुरु को आचार्य कहा जाता था। शब्द प्रयोग किया जाता था आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं जो अपना आचरण अपने शिष्य को देता है। वो केवल
किताबी ज्ञान नहीं देता है। किताबी ज्ञान तो आप और हम भी अगर अक्षरों का ज्ञान हो जाए तो कोई भी पढ़ ले, लेकिन वो अपना अनुभव देता है, जो उसने अपने जीवन में जिया होता है उसको बताता है, अपने आचरण को देता है कि देख मैं ऐसा ऐसा आचरण करता हूँ, तुझे ये आचरण करने पड़ेंगे तभी ये विद्या तुझे फलीभूत होगी। तो सूत जी महाराज यही कह रहे कि मैंने गुरुमुख से जो पढ़ा हुआ है उस विद्या को मैं तुझसे बताता हूँ, तो ऋषियों आप ध्यान पूर्वक सुनना। नारायण भगवान नारद जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हे ब्रह्मन नारद सुनिए, मैं पवित्र गंगा के समान पवित्र पुरातन इतिहास को आपके सामने कहता हूँ कि राजा धनवा की जो कथा है वो मैं आपसे कहता हूँ। है नामक एक देश था, वहाँ पे परम बुद्धिमान पराक्रमी चित्रधनवा नामक एक राजा हुआ करते थे और उनकी एक दिव्य संतान थी जिसका नाम था दृढ़धनवा। उन चित्रधनवा की वो कन्या पुत्र हुआ, वो बड़ा ओजस्वी था, धर्मात्मा और पवित्र आचरणों को करने वाला पुत्र हुआ। उसके काम लगते थे। हम आजकल एक चीज को बहुत चाहते हैं कि हमारा पुत्र में राम की तरफ हो, हर माता पिता की रहती है इच्छा कि पुत्र हमारा कैसा हो कि भाई जो सबसे अच्छे पुत्र गिने जाते हैं भगवान राम हम जैसा पुत्र। लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि राम जैसे पुत्र पाने के लिए हमें अपने जीवन में दशरथ और कौशल्या को पढ़ना पड़ेगा। हम सोचे ना उन चीजों को, हमें भी तो वो आचरण लाना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी राम किसी के यहाँ आ जाते हैं। दशरथ और कौशल्या ने कितने तप किए होंगे, कितना उन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया होगा कि साक्षात परमेश्वर जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार होकर माँ के घर में आ गया हो। तो अच्छे पुत्र के लिए पहले स्वयं से अपने आप कुछ करना पड़ता है। तो राजा उनके यहाँ अच्छी संतान की प्राप्ति हुई, महा तेजस्वी वो राजा गुणवान समस्त गुणों से संपन्न होता हुआ अपने पिता के घर में बड़ा होता गया। वो चतुर राजा अपने गुरु से एक बार सुनने मात्र से ही सारी विद्याओं का उसने ज्ञान प्राप्त कर दिया और अपने नगर में बसने वाले प्रजा जनों के बीच में वो बड़ा प्रसिद्ध हो गया। जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते हैं ना हमारे यहाँ पहले भी कहा जाता था पूत तो का धन संचय, पूत तो का धन संचय। क्या आपका अगर पुत्र अच्छा हो गया तो भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो इतना धन स्वयं संचय कर देगा कि वो आपके बुढ़ापे को अपने आप पाल देगा। लेकिन अगर पुत्र को पुत्र हो गया आपने बहुत सारा धन संचय भी कर रखा है तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। तो इसलिए संस्कारों पे जोड़ दिया करो, अपनी संतानों के संस्कारों पे जोड़ दिया करो। और आचार्य चाणक्य लिखते हैं पुत्र को पालना कैसे चाहिए। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से पुत्र का पालन पोषण माता पिता को करना चाहिए, तो आचार्य चाणक्य बताते हैं अपनी नीति में कि 5 वर्ष तक पुत्र को जितना प्रेम दे सकते उतना प्रेम दो। वो 5 वर्ष का पालन करता है। 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक की जो 10 साल की आयु होती है उसमें आपको ताड़न भी करना पड़े उसके संस्कारों के लिए, उसको डांटना पड़े और उसको सही रास्ते को दिखाने के लिए उसको डांटना और मारना पड़े तो तैयार रहो, उसके अंदर संस्कार डालो। जब बच्चा 15 वर्ष का हो जाता है तो वो मित्रवत व्यवहार किया जाता है उसे। फिर आप अगर उसको मारने के लिए जाओगे तो हो सकता है वो आपका हाथ भी पकड़ ले। तो उसके बाद उसकी आयु उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है कि उसको क्या करना नहीं करना। तो 15 वर्ष तक की जो आयु होती है ना उसमें संस्कार डाल देते हैं बच्चों में। तब उसके बाद तो मित्रवत व्यवहार होता है। तो राजा अपने मित्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा सुंदर संतान मुझे प्राप्त हुई। जब पुत्र जवान हो गया तो संपूर्ण धर्मों को जानने वाला प्रजा पालन में समर्थ हो गया। ऐसा बनकर वो राजा सोचने लग गया कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, अब इसको राज्य में सौंपूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके उसने संन्यास ग्रहण कर दिया। हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला है कौन सा ब्रह्मचर्य का आश्रम, दूसरा है कौन सा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चतुर्थ है संन्यास। ये 4 आश्रम आयु के साथ साथ पहले ब्रह्मचर्य में शिक्षा दीक्षा इत्यादि लो। जब आपकी शिक्षा पूर्ण हो तो आप अपने गृहस्थ में चले जाओ। गृहस्थ की जो आपकी संपूर्ण ज्ञानों को पूर्ण करके जब आपकी संतान बड़ी हो जाए तो आप वानप्रस्थ के लिए हो जाओ। जब संसार से मन हटाना शुरू करो। जब आप वानप्रस्थ होंगे तो वानप्रस्थ में आप संन्यासियों के बीच में होंगे, बड़े बड़े संतों से मिलोगे तो धीमे धीमे संन्यास की ओर हो जाओगे। ये 4 आश्रम बताइए थे। आज के साथ साथ जो उस
राजा ने देखा कि अपनी संतान बड़ी हो गई है, उसको राज्य का भार सौंपकर सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए मैं अब वानप्रस्थ हो जाता हूँ, ऐसा मन में संकल्प करके वो मन में सोच रहा है। जिस ध्रुव, अम्बरीश, सत्यापी, ययाति आदि राजाओं ने, पितामह भीष्म इत्यादि राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय पकड़ के अपने को मुक्ति प्राप्त की, अंतिम में उनको पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करूंगा, ऐसा संकल्प करके उस राजा ने अपने पुत्र धनुर्धनुआ को अपना राज्य सौंपा और अपने आप वानप्रस्थ आश्रम के लिए चल दिया। इधर वो राजा धनुर्धनुआ अपने राज्य का पालन अपनी संतान की तरह करने लगा। और नीति एक श्लोक कहती है कि यतो राजा ततो प्रजा, जैसा राजा होता है ना वैसी प्रजा बनती है। अगर राजा धर्मनिष्ठ होगा तो प्रजा अपने आप धर्मनिष्ठ होगी, क्योंकि हमेशा कुछ भी चीज बड़े से सीखी जाती है, छोटे से उतनी नहीं सीखी जाती है। घर में हम जैसा व्यवहार करते हैं हमारी संतानें, छोटे बच्चे वही चीज सीखते हैं उनसे। अगर घर में हम प्रेम पूर्वक रह रहे हैं तो हमारी संतानें वही सीखेंगी। हम घर में एक दूसरे को डांट रहे होंगे, गाली गलौज कर रहे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे तो हमारी संतानों में वो गुण आ रहे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि यतो राजा ततो प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा हो जाती है। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करने लगा। अनुचित धर्मा जो उनके पिता थे वो परम धाम को प्राप्त हो गए। राजा धनुआ ने जब अपने पिता की वैष्णव गति सुनी तो अपने पिता का परिगमन का उसको बड़ा हर्ष हुआ कि मेरे पिता ने मुक्ति प्राप्त कर ली है। और वियोग में भी कि पिता चले गए, इसका वियोग का भी शोक उसने किया और जो भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर्म कर सकता था अपने पिता के सारे कर्म उसने पूर्ण किए। पितृभक्ति में जो भी क्रियाएं उसने करनी थी वो पूरी की। इधर वो राजा अपनी प्रजा का पालन करने लगा और अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या गुण सुंदरी के साथ उसका विवाह हुआ। सुंदर उसकी स्त्री भी सती साथी हुई और उनका गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर था। गृहस्थ जीवन बड़ा अच्छा जीवन जीत रहा था। और गृहस्थ जीवन को जीने के लिए शास्त्र में कहते हैं दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के ऊपर विश्वास। यही तो दो चीजें होती है जो गृहस्थ को अच्छा बनाती हैं। भाई ये मत सोचो कि भाई केवल पुरुष में थोड़ा सा एक अहंकार होता है, स्त्री मेरा ही सम्मान करेगी, ये किस बात की है? भाई वो भी तो अपनी पत्नी के विचारों का, उसकी सोच का सम्मान करे ना। दूसरे एक दूसरों के विचारों को समझे, एक दूसरे की बातों का सम्मान करे तो गृहस्थ बड़ा अच्छा कर सकता है। तो राजा अपनी स्त्री के साथ संपूर्ण चारुवती नाम की कन्या से उसका विवाह हुआ। उसकी बहुत सारी संतानें हुई। सभी अपनी प्रजा में कहने लगे कि वो सभी ज्ञान उसकी संतानें हुई। इस प्रकार भगवान नारायण कथा सुनाते हुए आगे कह रहे कि एक रात्रि के समय में शयन किए हुए उस राजा धनुआ को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? तो वो मन में सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया। विचार कर रहा हूँ तो मुझे इतना बड़ा राज्य मिला, मैं इतने बड़े राजा के घर में जन्म लिया, ऐसा मेरा क्या पुण्य था। और राजा के घर में जन्म लेने के बाद ये सारा राज्य मुझे मिला और मेरे भाग्योदय का कारण क्या हो सकता है, ऐसा मन में विचार करता हुआ रात्रि को उसको नींद नहीं आई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने विधि पूर्वक स्नान किया। उदय को प्राप्त भगवान सूर्य नारायण को, जब भगवान सूर्य नारायण उदय हो रहे हो तो उस समय उसने स्नान इत्यादि करके नमस्कार किया। और ये कोशिश करें सब लोग कि भगवान सूर्य नारायण ने उन्होंने से पहले स्नान कर लें। मैंने एक दिन पहले भी बताया था शायद कि हमारे शास्त्र 3 स्नानों के बारे में बताते हैं। पहला स्नान होता है ऋषि स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने वाला व्यक्ति जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं को पूर्ण करने के जब तक तारों की छांव रहे उसमें स्नान करना, वो होता है ऋषि स्नान। दूसरा स्नान साधारण मनुष्य अगर उतनी जल्दी न कर सको तो उसको कहते हैं अरुणोदय काल। इससे पहले अरुणोदय काल में स्नान कर लेना। अरुणोदय काल किसको कहते हैं? जब भगवान सूर्य नारायण प्रकट तो नहीं होते हैं लेकिन उनकी प्रकट होने से पहले पूरब दिशा लाल हो जाती है। पूरब दिशा में जो लालिमा छा जाती है लेकिन सूर्य की किरणें नहीं निकलती है, केवल लालिमा छाई हुई रहती है। उस स्नान को कहा जाता है साधारण मनुष्य स्नान। और जब भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते पृथ्वी पे अपना तेज बरसा देते हैं उसके बाद जो स्नान किया जाता है उसको कहते हैं राक्षसीय स्नान। तो कोशिश करें कि भगवान सूर्य नारायण के उगने से पहले उठना है। बहुत फायदे होते हैं
ब्रह्म मुहूर्त में उठने। और आपकी एक तो आयु बढ़ेगी, भगवान सूर्य नारायण के प्रातः काल के दर्शन करोगे तो स्वतः ही शरीर में विटामिन डी की प्राप्ति होगी। सुबह सुबह के सूर्य के सीधे आप अपने नेत्रों से भगवान सूर्य के दर्शन करोगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। बहुत फायदे हैं भगवान सूर्य को सुबह सुबह दर्शन करने के भगवान सूर्य नारायण के। और होता क्या, हम लोग आजकल क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण बिल्कुल सर के ऊपर रहते हैं, तब हम बिस्तर होने से उठते हैं। तो नित्य प्रतिदिन कहने लगे कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान इत्यादि करने के बाद विधि पूर्वक स्नान किया उसने और ब्राह्मणों को दंड करके नमस्कार करके जंगल में घूमने के लिए चला। और राजा था तो थोड़ा बहुत उसने वहां पे शिकार इत्यादि किया और एक मृग के पीछे वो एक वन से दूसरे वन एक मृग ने उसको भटकवाना शुरू किया। अब राजा के मन में है, कहते हैं वैसे भी 3 हट बड़े दुखदायी होते हैं। कौन कौन से? अब राजा है, उसे दिखा कि हिरण मारना है तो भगोगा इसको मारने के लिए। एक तो राजहट, एक होता है क्रियाहट और एक बाणहट। अगर राजा भी किसी जिद में अड़ गया तो अपनी प्रजा का नाश कर देगा अपनी जिद को पूरा करने के लिए। ऐसी स्त्री भी होती है, जब तक वो शांत है तो शांत है, लेकिन अगर किसी चीज पर हट कर गई तो उसको शांत करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी बात हट होता है बच्चे, जब जिद पकड़ लेते तो मार लो, कूट लो, कुछ कर लो, वो मनवा के छोड़ते हैं अपनी बात। ये 3 हट होते हैं, बड़े कठिन होते हैं। तो राजा के मन में हुआ कि इस मृग को तो मैं आज मारूंगा। उसको पकड़ने के लिए एक वन से दूसरे वन भटकता चला गया। राजा की सेना पीछे छूट गई और उसने बाण मार दिया राजा ने। उसके खून के धब्बों को देखता देखता उसको ढूंढता ढूंढता बहुत आगे निकल गया, के तालाब के किनारे पे रुक गया। पानी इत्यादि की छाया के छायादार वृक्षों के किनारे पर बैठा और तो थोड़ा ही देर में थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठा तो तुरंत एक तोता मनुष्य की वाणी में उसको कुछ बोलता हुआ सुनाई दिया। वो तोता क्या बोल रहा है, बार बार एक श्लोक का चिंतन कर रहा है और कह रहा है कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुलित सुख को भोग कर आत्मचिंतन नहीं करता है। तूने इस पृथ्वी के सारे सुख को भोग लिए लेकिन तूने आत्मचिंतन नहीं किया है, इस संसार से पार कैसे पाएगा। वो बार बार वो तोता यही उसके सामने आता और उड़ जाता है, फिर आता है, फिर कहता है तूने इस पृथ्वी के सारे सुख भोग लिए राजा, लेकिन तूने आत्मचिंतन नहीं किया, तू इस संसार से पार कैसे पाएगा। बार बार इस श्लोक का चिंतन वो बार बार कर रहा है राजा धनवान के सामने। और ऐसा विचार करके वो राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और मोहित हो गया उस तोते के ऊपर और सोच रहा है कि कहीं साक्षात सुखदेव जी तो नहीं आगे मुझे ज्ञान करने के लिए। आद्य गुरु शंकराचार्य अपने चरपट मंदिर में बार बार कह रहे हैं कुछ समय के लिए सोचा करो। क्या बड़ा दिव्यस्त होते हैं भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य का चरपट मंदिर पढ़ो, उस स्तोत्र को। उसकी एक एक लाइन में भगवान शंकराचार्य ने जीवन को जीने की कला बता दी कि मनुष्य है क्या। उसके श्लोक में लिख रहे वो पुष्पम को हम खुद आया काम जननी को में तापा। बार बार विचार करो क्या मनस विचारम बारंबार कि मैं हूँ कौन, कहाँ से मैं आया हूँ, मेरे माता असली कौन है, पिता कौन है, इस सृष्टि में आने का मेरा कारण क्या है। इसका विचार हम करते हैं नहीं करते, ऐसी जीवन जीते चले जाते हैं। उस चरपट मंदिर को पढ़ोगे उसके एक एक श्लोक में और किया भी कैसे आद्य गुरु शंकराचार्य ने उस चरपट मंदिर का पाठ एक ब्राह्मण को देखा। 80 साल का ब्राह्मण काशी में किसी नौजवान विद्वान से हार गया शास्त्रार्थ में। एक दुक्रियकरण होता है संस्कृत में, धातु है, डकार इत्यादि जो भी शब्द बनते हैं उससे बनते हैं, तो उसका रट्टा मार रहा है वो ब्राह्मण बार 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 बार। तो आज का शंकराचार्य भगवान वहां से निकल रहे थे तो उससे पूछा क्यों रट रहा है तू। वो कहने लग गया कि एक नौजवान विद्वान ब्राह्मण ने मुझे शास्त्रार्थ में इस धातु के ऊपर हरा दिया। भगवान शंकराचार्य को हुआ कि 80 वर्ष की इसकी आयु और यानी कि शास्त्र तो पढ़े हैं इसमें, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया कि भाई ये रचनाएं से इसके जीवन का कारण नहीं हो सकता है। अभी भी इसके मन में ये लालसा है कि मैं जीतूं। तो उसको मध्य में रख के भगवान शंकराचार्य पूरे विश्व को एक ज्ञान दे रहे हैं। वो चरपट मंदिर किया उसके पहले श्लोक में कह रहे हैं कि
शंकराचार्य उस ब्राह्मण को मध्य में रखकर उपदेश दे रहे हैं पूरे विश्व को कि दिनम अपनी रजनी सायं प्रातः दिन आएगा, रात्रि आएगी, सायं होगी, सुबह होगी, शिशिर वसन को पुनरायागा, ऋतुमय परिवर्तित होती रहेगी। काला पीड़ित गच्छति आयु कदम न मुंचति आशावायु, और एक दिन काल आपकी आयु को छीन करने के लिए आ जाएगा। तदपि न मुंचति आशावायु, मन में जो जीने की आशा है वो समाप्त नहीं होगी। ये भी पालू, ये भी पालू, ये भी पालू, तो कह रहे ये कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए हे मनुष्य भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। हे मानव इसलिए गोविंद का भजन कर, क्योंकि जब तेरी मृत्यु निकट आएगी ना तो तेरी रक्षा करने वाला इस संसार में गोविंद के भजन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो वही तोता, वही चीज जो राजा को सुना रहा है कि क्या रहा है कि तुम्हें संसार के सुख भोग लिए, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो संसार से पार करने पाएगा। उस राजा ने बार बार इन वचनों को सुना तो बड़ा प्रसन्न भी हुआ, दुखी भी हुआ कि हाँ मैंने आज तक कुछ चीज ऐसी की नहीं। और इस प्रकार बार बार लोग सोच रहा कि कहीं सुखदेव जी महाराज साक्षात जैसे राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए आए थे उसकी मुक्ति के लिए, ऐसे मुझे ज्ञान देने के लिए तो नहीं आती है। उनके उपदेश का ध्यान करता हुआ वो राजा इतनी देर में उसकी सेना उसको खोजते हुए आई, राजा वापस अपने राज्य में पहुंच गया। लेकिन उसमें परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? पहले तो राजा अपनी प्रजा के बीच में रहता था, अपनी स्त्री से हाथ जोड़ के रहता था, चुप रहने लग गया। किसी से बात नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है, भोजन मिल रहा तो कर रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं कर रहा है। उसकी स्त्री देख रही है तो अपने पति से पूछती है पुरुषों में श्रेष्ठ, मन में मलिनता क्यों है आपकी, आप दुखी क्यों हो? हे गोपाल, हे पृथ्वी के रक्षक, आप उस संसार के भोगों को भोगिए, आप बताइए कि आपके कष्ट का कारण क्या है। देवताओं से भी दुख जानने के योग्य उस सत्य पक्षी का स्मरण का चिंतन करता हुआ वो राजा अपनी राष्ट्र से कुछ नहीं बोला। उसके मन में तो वही एक बात रुक गई ना, कोई बात कभी मनुष्य के मन में ठहर जाती है किसी की बोली, तो उसका तो सारा ध्यान ही वहीं पर हटा दिया। मैंने आज तक अपने लिए क्या किया, सब कुछ तो मैंने प्रजा के लिए कर दिया, अपने जीवन में संसार के भोग किए, लेकिन अपने लिए क्या किया। यही एक बात वाल्मीकि जी के मन में भी ठहर गई थी ना। रत्नाकर डाकू थे, नारद जी के साथ कुछ सन्यासी जा रहे थे तो पकड़ लिया था। उन सन्यासियों ने कहा कि तू ये चोरी क्यों करता है? अपने परिवार को भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा तो हमसे देने जो लेना है, एक बार तो अपने परिवार में जाकर पूछ के आ कि जब राजा पकड़ेगा या मृत्यु के बाद जब यमराज दंड देगा, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर कल को राजा पकड़ के लेके जाता है तो क्या तुम मेरे साथ सजा भोगने के लिए तैयार होगे? तो जब उसने घर में बात समझ में आ कि है नहीं कुमार दूंगा, घर जाके अपने परिवार वालों से पूछा, उन्होंने कहा हमें क्या मतलब, तेरा काम है तुम चोरी करके ला, कहीं से ला, तेरा काम है हमें पालना। उनके बाद वो समझ में आ गई, वहीं से उन्होंने सारा कर्म त्याग करके भगवान का अनन्य जप किया। पाप किए हुए थे, उन्होंने राम शब्द बोला, लेकिन मरा 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 जपते जपते राम जपते के बाद ब्रह्मज्ञानी बन गए। तो इसी प्रकार से उस राजा के मन में वो बात बैठी, उस तोते ने बड़ी सुंदर बात बोली है। और मैंने आज तक ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया कि जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर रहा है, पति के दुख से अत्यंत पीड़ित हो रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता से उत्कंठ का कारण नहीं जान पाई। और इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह के सागर का पार नहीं पा रहा था वो राजा। तो ये मेरा ये संदेह को पार करेगा कि मुझे ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिससे मैं श्री हरि के गुण का नाम कर सकूं या मैं इस संसार से पार पा सकूं। इसे श्री बृहन्नारायण पुराण है पुरुषोत्तम महात्मा श्री नारायण नारद संवादे जड़दत्वाख्यान योग सत्याय श्रीमद् नारायण नमस्तु। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आइए आज की कथा को विराम देने से पहले थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन और भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप। जपा कर हरि ओम जपा कर हरि ओम हरि ओम
Hare Krishna, Krishna Krishna,